स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज मैं आपको समझा रही हूँ थोड़े से टिपिकल एग्जांपल या थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम रिटायरमेंट की, जो पेपरों के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए 57 एग्जाम्पल है DK गोयल जी की बुक का। ABC पार्टनर है, ये बैलेंस शीट है और क्या कहा हुआ है देखिए पीछे। B retire on that date in his connection it was decided to make following adjustment। ये एडजस्टमेंट होंगी। reduce stock and furniture 5% and 10%। जो फर्नीचर और स्टॉक है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है, सेट रिड्यूस होती है, तो आप रिवोल्यूशन के डेबिट में डाल देंगे इतना इतना % निकाल करके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है। यहाँ देखिए डेटर कितने के हैं आपके 9000 के, पहले कोई प्रोविजन नहीं है तो इसका भी 5% निकाल के आप डेबिट में डाल लीजिए। रेंट आउटस्टैंडिंग 260 है, ये भी आपका डेबिट में चला गया। रिवोल्यूशन पे तो इतना ही आइटम है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट आप बना देंगे तो उसमें आपका लॉस निकल के आ रहा है, उसे आप बांट लेना जो भी रेशियो दे रखी है। आगे क्या बोला है, गुडविल वाज वैल्यू टू 4200 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 का होगा। रीएडजस्टेड देयर कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू ब्रिंग इन सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ बी एंड इमीडिएटली टू लीव बैलेंस 1000 इन बैंक। बी वाज पेड ऑफ। लास्ट की लाइन को देखिए क्या कह रखा है कि सफिशिएंट पैसा लाया जाएगा जिससे बी को पेमेंट हो जाए और 1000 रुपये बैंक में रह जाए। इस लाइन का मतलब क्या है ये आपको क्वेश्चन में देखना है। तो सबसे पहले तो आप बनाएं रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट देखिए, पीछे से बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के तीनों के ले लो। रिजर्व दे रखा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो। रिवोल्यूशन में लॉस आया उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। गुडविल में से शेयर निकालो और गेनिंग रेशियो में बाय ए कैपिटल सी कैपिटल के नाम से बी में और टू बी के नाम से ए और सी में। टोटल किया और कुछ नहीं दे रखा, टोटल किया और डिफरेंस करके बैलेंस आ गया। अब इस लास्ट वाली लाइन का मतलब देखो भाई, बी को पेमेंट करनी है, 1000 रुपये बैंक में रह जाना चाहिए और ये पैसा हमारा उन पार्टनर्स के पास होना चाहिए जो फर्म को चला रहे हैं। तो फर्म को अब कौन चला रहे हैं, ए और सी। तो भाई क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए और ये जो बैलेंस कैरेट डाउन निकालें इनको ब्रॉट डाउन करके ले आओ और वर्किंग नोट देखो। अब देखिए वर्किंग नोट, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जितना हमें जाने वाले पार्टनर को देने के लिए रखा है हमने देना है वो ले लो पूरा अमाउंट। तो नए पार्टनर का पार्टनर का जो बैलेंस आया था वो आया था हमारा 7920, यानी कि इसको पे करने के लिए हमें 7920 देना है, इसको ले लो। जो बाकी पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आई है ए और सी की, उसको भी ले लो और जो 1000 रुपये बैंक में लेने हैं उसको भी ले लो। ये सारे ऐड कर लो। अब बैंक में तो 1000 ही रखने हैं, तो बैंक में जो पहले पैसा रखा हुआ है कितना है 6496, अब ये नहीं चाहिए, इसको माइनस कर लो। अब ये आपका बचा 14,064 रुपीज़। ये किसके पास होना चाहिए, जो फर्म चला रहे हैं। फर्म कौन चला रहा है, ए और सी। तो बांट दो इसको, 5/8 3/8 ये आ गया। तो 8790 होनी चाहिए हमारी कैपिटल ए की और 5274 होनी चाहिए सी की। तो जो होनी चाहिए उसको बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दीजिए। अब डेबिट में बी की पेमेंट कर दो टू बैंक और क्रेडिट में ए और सी से जितना पैसा कम पड़ रहा वो मंगवा लीजिए। मंगवाते कैसे, बाय बैंक के नाम से। जैसे 8790 कैपिटल होनी चाहिए, 7295 लगी हुई है तो और ले लो 1495 का। ऐसे ही दूसरे वाले से जो डिफरेंस आ रहा है उसे मंगवा लीजिए। बैलेंस शीट पहले की तरह ही बनेगी, बस ध्यान ये रखना कि अब 1000 ही रुपये रखने कैसे एट बैंक में, तो 1000 ही आएंगे। एक और देखिए इसी टाइप का एग्जाम्पल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अगला ही है। जैसे XYZ पार्टनर है, रेशो 5:3 की है, X रिटायर होता है, अब रेशो 2 और 3 की होगी। गुडविल 80,000 की है, फिक्स असेट रिड्यूस होकर 57,500 हो जाती हैं। तो पहले थी फिक्स असेट 60,000 की, लॉस हुआ है, आप डेबिट में डाल दीजिए रिवोल्यूशन के, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनवाया तो उसके नाम से बना लो, रिवोल्यूशन की तरह ये होगी टू फिक्स असेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना डेटर पे, तो आप इसका भी 5% निकाल के डेबिट में डाल लो। लाइबिलिटी फॉर क्लेम क्रेडिटर में 10,000 का इंक्लूड है, लेकिन 8,000 आपको पे करना पड़ेगा, तो इस पे आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा है कि एक 10,000 की लाइबिलिटी के लिए आपको 8000 पे करना है। इसे आप क्रेडिट में डाल लीजिए
ओवरऑल लॉस ही निकल के आया जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर कैपिटल अकाउंट देखिए आगे, बैलेंस ले लिए तीनों के। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लॉस निकल के आया इसे डेबिट में बांट लो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के नाम से। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 85,000 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ओल्ड रेशो में। गुडविल में शेयर निकालो बाय जा कौन रहा है इसमें एक्स, तो बाय वाई बाय जेड के नाम से एक्स में डाल लो और 2x के नाम से वाई और जेड में, और कुछ नहीं दे रखा, टोटल किया और बैलेंस आ गया। यहाँ तक हमने निकाल लिया और क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो क्लोज करके, उसके बाद बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके इनको ले आओ आगे। अब लास्ट लाइन देखो सेम ही है, अमाउंट टू बी पेड एक्स बाय वाई एंड जेड, वाई और जेड पे करेंगे एक्स को। देयर कैपिटल अकाउंट आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कैपिटल अकाउंट है उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देना है। लीव बैलेंस 15,000 इन बैंक, और 15,000 रुपीज़ आपको बैंक में रखना है। जैसे पीछे के एग्जाम्पल में 1,000 रखना था, यहाँ पे 15,000 रखना है। बिल्कुल सेम कंडीशन तो सेम कैलकुलेशन भी। ये जो तीनों आई है जितना आपको एक्स को देना है और जो वाई और जेड की कैपिटल अभी निकल के आई हैं उन तीनों को ले लो। 15,000 रुपये जो कैश में रखना वो भी ऐड कर लो। तो जो पहले कैश एट बैंक दे रखा है कितने का था, 40,000 का, तो इसके अंदर दे रखा था, और 8,000 एक क्रेडिटर को हमने पे कर दिया तो वो कम हो गया, 32,000 रह गया। अब वो नहीं चाहिए, उसको लेस कर लीजिए। अब हमारे पास टोटल जो होना चाहिए 1,97,500, ये किस किस के बीच में होना चाहिए, वाई और जेड के में, क्योंकि एक्स तो चला गया। तो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इसे, ठीक है। 79,000 होना चाहिए वाई का और जेड का 1,18,500। इसको टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से लिख दो और बिल्कुल पहले की तरह टू बैंक में पेमेंट कर दो एक्स की, और इन दोनों का कम पड़ रहा है तो इनसे और मंगवा लीजिए बाय बैंक के नाम से, ठीक है। बैलेंस शीट इसमें पूछी नहीं है, पूछी होती तो बैलेंस शीट में कैपिटल ये जाती जो टू बैलेंस कैरेट डाउन है, और कैश एट बैंक के नाम से 15,000 जाता। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको रिटायरमेंट के ये सम समझ में आ गए होंगे।